हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4 के वीडियोस। और जैसा कि इसके लिए आप लोग बहुत नाराज़ होंगे, नाराज़ होने की वजह भी आपकी जायज़ है, बट थोड़ा फेस्टिवल करके और थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए थोड़ा हेल्थ इशू था। आज मैं प्रॉपर ठीक हो गया हूँ और आपके लिए आगे वीडियो रेगुलर आती रहेंगी। आई होप आप लोग मस्त होंगे, बेस्ट होंगे और सभी लोग की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ना ज़्यादा बातचीत करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5। प्रीवियस वीडियो में आपने 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किए थे। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 5 to 5, 6, 7, 8 करेंगे और अगली वीडियो में 4 क्वेश्चन का हमने यहाँ वीडियो बनाया है। और जो आप रेगुलर प्लेलिस्ट पे लगे रहिए, प्लेलिस्ट पे लगे हुए हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, ताकि चैप्टर वाइज हम सोल्यूशन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इसी वीक में हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट भी हो जाए, साथ में 11 चैप्टर भी हो जाए, क्योंकि 10 चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशमा पेंट हर रूम मेजर। आशमा का एक रूम है जिसकी लेंथ 15 है, ब्रेथ आपका 12 है और हाइट आपका 7 है। हाउ मच सरफेस एरिया शेड कवर, वो कितना एरिया कवर करेगी अगर उसने क्या किया, पेंट किया कैबिनेट का, एक्सपेक्ट द फ्लोर, फ्लोर को छोड़कर। ठीक है, आशमा पेंटेड हर रूम, एक मिनट, आशिमा पेंटेड हर रूम एक्सेप्ट द फ्लोर। ठीक है, हाउ मच एरिया, कैबिनेट नहीं होगा यहाँ पे पेंटेड ऑल द, हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये 7। हाउ मच सरफेस डिड ही कवर इफ़ ही पेंटेड ऑल, यहाँ पे कैबिनेट नहीं होगा, यहाँ एक्सेप्ट द फ्लोर, मतलब वो रूम के फ्लोर को पेंट नहीं करती, बाकी सभी को पेंट करती है। तो बताओ कितना एरिया वो कवर कर लेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो देखेंगे आप। पहले आप लिखोगे लेंथ ऑफ रूम, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रूम। लेंथ को किससे, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है 15 मीटर। उसके बाद लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रूम, रूम की ब्रेथ कितनी है, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, 12 मीटर है। उसके बाद लिखेंगे हाइट ऑफ रूम, स्मॉल एच इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने लिखना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रूम एक्सेप्ट फ्लोर, एक्सेप्ट फ्लोर, फ्लोर को एक्सेप्ट करते हुए यानी फ्लोर छोड़कर। तो इसका फॉर्मूला लगेगा 2LB BH प्लस HL माइनस LB। ठीक है, हमेशा याद रखना जब आपको फ्लोर का एरिया कहेगा या सीलिंग का किसी एक का छोड़ने के लिए कहेगा तो आपने यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, टोटल में से आप फ्लोर का माइनस कर दो। तो यहाँ लिखेंगे 2, L की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 15, माइनस LB 15 मल्टीप्लाई 12, 2 15 मल्टीप्लाई 12, तो ये हो जाएगा आपका 180 और ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 105 माइनस 180। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपने इनको करना है ऐड करने के लिए 180, 84, 105 इनको ऐड कर लीजिए तो 9 हो गया, 8 8 16 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 2 3 69 माइनस 180। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना, 9 2 जा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 2 जा 18 हो गया। ठीक है, 1 कैरी हो गया, 6 2 जा 12 एंड 13 एंड 3 2 जा 6 एंड 7, तो यहाँ से हो जाएगा 738 माइनस 180। अब इसमें से आप 180 माइनस कर दो। ठीक है, तो अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 558, तो आंसर आएगा 558। मीटर था तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। तो लेंथ ब्रेथ हमें क्या है, मीटर में गिवन है, सो आंसर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे है मनु वांट्स हर रूम टू बी पेंटेड, अपने रूम को पेंट करना चाहती है। ठीक है,
इफ़ द मेज़र ऑफ हर रूम, उसके रूम का मेजरमेंट यानी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी, हाइट इतनी है। तो देखिए मैं इस बार नहीं लिखूंगा, लेकिन आपने अपनी फेयर कॉपी में जब भी लिखना है तो पहले लिखना लेंथ ऑफ रूम, ब्रेथ ऑफ रूम, हाइट ऑफ रूम। तो लेंथ कितना है हमारा 20 मीटर, ब्रेथ कितना है 12 मीटर, हाइट कितना है 15 मीटर। इतनी चीज़ें हमें गिवन है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द रूम एक्सेप्ट द फ्लोर। देखिए यहाँ भी फ्लोर की बात आई है, ठीक है। पेंट करना है और पेंट का आपको फाइंड आउट कॉस्ट फाइंड करना है। अगर पेंट करने का खर्चा क्या है 6 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का मतलब समझते हो आप, 1 मीटर स्क्वायर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर चौड़े सरफेस को अगर हम पेंट करते हैं तो 6 रुपये देना पड़ता है। तो बताओ इतने रूम को पेंट करने के लिए कितना देना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी फ्लोर को देखिए, कोई भी फर्श को क्या करता, कलर नहीं करवाता, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखना है पहले एरिया ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रूम एक्सेप्ट फ्लोर। पहले आपको पता करना पड़ेगा ना कितना फ्लोर है। तो फॉर्मूला वही पिछले सम वाला 2LB BH HL माइनस LB। 2L की वैल्यू 20, B की वैल्यू 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई 15 प्लस मल्टीप्लाई 12 माइनस LB 20 मल्टीप्लाई 12। ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 300, ठीक है। और ये हो जाएगा 240। अब यहाँ से अगर हम पहले ऐड करेंगे तो लिखेंगे 240 180 300। तो ये हो जाएगा 336 एंड 720 माइनस 240। अब कुछ लोग यहाँ करेंगे पहले माइनस, नहीं ऐसा नहीं करना है। पहले आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे। 440 में से 240 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1200, ठीक है। कितना आ जाएगा 1200। तो लिखेंगे 1200, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर रहा है कि वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द रूम एक्सेप्ट फ्लोर इज इक्वल 1200 मल्टीप्लाई 6 रुपीज़ पर मीटर है तो ये हो जाएगा 7200 रुपीज़। इतना इसका आंसर आएगा और इसका कॉस्ट आएगा 72 रुपीज़। मतलब अगर आपके रूम का साइज इतना है तो आपको पेंट करने के लिए इतने रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपका जो पेंटर है वो 6 रुपीज़ पर मीटर लेता है तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये भी कुछ वैसे मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ए सूट केस विद मेजर दिस यानी लेंथ ब्रेथ हाइट। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ सूट केस L 80 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक लाइन में ब्रेथ ऑफ सूट केस 48 सेंटीमीटर। उसका लिखेंगे हाइट ऑफ सूट केस 24 सेंटीमीटर। इज़ इट टू बी कवर विद क्लॉथ, और इसको क्या करना है, कवर करना है क्लॉथ से। हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ विड्थ 96। मतलब आप जब भी कपड़े खरीदने जाते हो तो आपको कुछ इस शेप में मिलता है, यानी रेक्टेंगल शेप में कपड़ा मिलता है, आप उसको कटवा लेते हो। आपका तो मुझे 2 मीटर चाहिए तो 2 मीटर मेजर करके वो रोल में से कट कर देता है। अब कह रहा है इसकी विड्थ कितनी है 96 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ कितनी है 96 मीटर। अब बताइए कितना मीटर ये आप लंबा इसको कट करवाओगे। यानी जब आप कपड़े लेने जाते हो तो वहाँ पे जो आपके ये रोल होते हैं उनकी ब्रेथ क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, ब्रेथ फिक्स होती है, ठीक है। तो आप लेंथ वहाँ बता देते हो, आपको यहाँ वही लेंथ फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि सूट केस का टोटल सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपको पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूट केस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूट केस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूट केस इज इक्वल टू LB BH और HL।
यहाँ माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कवर को ओनली टोटल बोला गया कवर करना है। कवर मतलब सबको कवर करना है, ऐसा तो बोला कि नहीं बॉटम को नहीं कवर करना, इसको नहीं कवर करना, इसलिए हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। एल की वैल्यू 80 है, बी की वैल्यू 48 है, बी की वैल्यू 48 है, एच की वैल्यू 24 है, प्लस 24 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू आपकी 80 है, इक्वल टू 2। अब यहाँ से आपने क्या करना है मल्टीप्लाई, बड़े आराम से हो जाएगा। 80 का मल्टीप्लाई आप 48 से करोगे तो आएगा 3840, और 48 का मल्टीप्लाई आप 24 से करोगे तो आएगा आपका 1152, ठीक है। और 24 का मल्टीप्लाई आप 80 से करोगे तो आएगा 111920, और इन सभी को प्लस करेंगे 3, एक बार प्लस कर लेते हैं, 3840 प्लस 1152 प्लस 1192, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल ऐड करके कितना आएगा 6184, और जब इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 768 नहीं आएगा, एक मिनट देख लेते हैं, 38 ऐड करके आएगा 6912, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13824, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इतना उसको क्या लगेगा, इतना उसका सरफेस एरिया है, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, तो यहाँ पे आप लिखोगे एरिया ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, हाउ मैनी मीटर क्लॉथ, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्लॉथ इज इक्वल 13824, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्लॉथ L मल्टीप्लाई बी इज इक्वल 13824। अब बी हमारा फिक्स है, कितना है 96 है, इज इक्वल 13824। यहाँ से लिखेंगे L इज इक्वल 13824 अपॉन में 96, और जब आप इसको 96 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिए, L इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर, यानी रिक्वायर लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात? अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, यानी हटेला बाबू है, और हटेला बाबू को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ एज इज ट्रिपलेट हैवल्स, ठीक है। अगर हम ट्रिपल कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, और डबल कर आधा कर देंगे तो क्या सरफेस एरिया होगा, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, बहुत ध्यान से समझना, लेट द एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। देन यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल 6a स्क्वायर, फॉर्मूला होता है, तो a की वैल्यू x है तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब पहली कंडीशन में क्या है, ट्रिपल कर देते हैं, फिर लिखेंगे नाउ एज ऑफ क्यूब इज इक्वल 3x, ट्रिपल कर देते हैं, ट्रिपलेट 3x, देन लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल 6a स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे 3x होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9x होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9x होल स्क्वायर। इसको हम अगर ऐसे लिख दें तो यहाँ हो जाएगा 96x स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर, और 9 जो है और 6x स्क्वायर जो है ये पहला आया था, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यहाँ पे आया था, तो इसको हम मान लीजिए S1 लेट कर लेते, तो यहाँ से अब जो न्यू सरफेस एरिया आएगा क्या हो जाएगा, वो 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल, यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 9 टाइम्स, ठीक है। कितना हो गया 9 टाइम्स। क्लियर होगी बात?
अब कुछ लोग कहेंगे सर क्या ये हो रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है। देखिए रीज़न क्या है, अब मान लीजिए मैं सरफेस एरिया को यहाँ S1 लेट कर लेता हूँ। क्या लेट कर लेता हूँ? S1 यानी पहला सरफेस एरिया। और जो न्यू सरफेस एरिया आया है उसको मैं S2 लेट कर लेता हूँ। क्या लेट कर लेता हूँ? S2। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो नया यानी न्यू सरफेस एरिया आया है S2 वो पहले वाले का कितना है? 9 टाइम्स है। कितना है? 9 टाइम्स है। S1 की वैल्यू कितनी आ गई थी आप यहाँ चेक कर सकते हो। S1 की वैल्यू देखिए 6x² आ गया। ठीक है, 9 को मैंने आगे लिख लिया, 6 को पीछे, ताकि हम टाइम्स बना सकें। तो यहाँ लिखेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए आपको लिखा होगा, मैं बताता हूँ इसको आपको। बहुत ईजी है बट समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिमाग चाहिए। अब आंसर में आपको 9 टाइम्स आ रहा होगा। ठीक है, यानी यहाँ लिखोगे या लास्ट में ही लिख सकते हैं न्यू सरफेस एरिया इज इक्वल 9 टाइम्स प्रीवियस सरफेस एरिया। 9 टाइम्स प्रीवियस सरफेस, यानी प्रीवियस जो सरफेस एरिया था उसका 9 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन समझिए। पहले लिखेंगे लेट द एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसमें दो क्वेश्चन कंबाइन है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब S1 इज इक्वल टू 6a²। ये फॉर्मूला होता है 6x²। ये आंसर आ गया। अब लिखेंगे नाउ एज ऑफ क्यूब। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज कितना हो जाता है? हेवल्स। हेवल्स का मतलब आधा, यानी अब आपने लिखना है x/2। ठीक है, x/2। नाउ एज ऑफ क्यूब। अब लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब S2, यानी जो दूसरा सरफेस एरिया निकाल रहे हैं 6a²। यहाँ लिखेंगे 6x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे 6x²/4। क्या लिखेंगे? 6x²/4। अब यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि आपने क्या करना है, 6 को उधर करना है। तो हम पहले लिखेंगे 1/4 6x²। इसको ब्रैकेट में लिख दिया और यहाँ मैंने लिख दिया S2, यानी S2 मतलब क्या है? न्यू सरफेस एरिया। न्यू सरफेस एरिया पहले सरफेस एरिया का कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यानी अगर आप किसी भी क्यूब की साइड को कम करते हो और दोबारा सरफेस एरिया निकालते हो तो उसका क्या होगा? सरफेस एरिया जो नया आएगा वो पहले से कम हो जाएगा। पहले का 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब कम, और 9 टाइम्स का मतलब ज़्यादा। ठीक है, अगर यही 4 टाइम्स होता तो मतलब बढ़ गया, और 1/4 हो गया तो कम हो गया। ठीक है, तो आंसर इसमें लिखा होगा 1/4 टाइम लिखा होगा। क्या लिखा होगा? 1/4 टाइम। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। 1/4, यस, जो न्यू सरफेस एरिया होगा 1/4 ऑफ प्रीवियस सरफेस एरिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक से जरूर कीजिएगा। वैल्यूएबल कमेंट में जो आप अपनी श्रद्धा से लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन है और कोई प्रॉब्लम्स आ रही, जो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही है वो आप ही बता सकते हो मुझे। ठीक है, और उसका सोल्यूशन किया जाएगा जल्द से जल्द। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।